बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का वीकेंड बहुत ज़बरदस्त गया होगा। मौसम की क्या बात करूँ, कराची में तो एक कतरा भी हार्डली बारिश गिरा है, कहीं कहीं पे बूंदेबांदी हुए थे, लेकिन ओवर द वीकेंड कुछ ख़ास नहीं हुआ एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़ जहाँ पे बेतहाशा बारिशें हो रही हैं। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि हलाकतें हो रही हैं। तो बस यही कहना चाहिए हमेशा कि अल्लाह बारिशें दे, नेमत दे, जहमत ना बना उसको। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसे टॉपिक्स लेकर जाए जो कि थॉट प्रोवोकिंग हो, जो कि आप लोगों को चीज़ें सोचने पे मजबूर कर दें, जो कि आप लोगों को ज़िंदगी का एक दूसरा रुख या दूसरा पर्सपेक्टिव दिखा सके। तो वो तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। मंडे मॉर्निंग भी था तो सोचा क्यों ना ये टॉपिक आप लोगों के साथ किया जाए। टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने अपनी ज़िंदगी में कोई नई चीज़ की। हम सब अपनी ज़िंदगी में एक रूटीन में रहते हैं, लेकिन ये आप तमाम लोगों के लिए, अपने मेरे व्यूअर्स के लिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ये हमने रखा है, वो तमाम बातें तो हम आपको ऑफ कोर्स अपने शो के दरमियान ही बताएंगे। लेकिन सवाल एक दफ़ा फिर सुन लें, आपने लास्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ कब की थी? When was it? आखिरी लास्ट टाइम कब आपने अपनी ज़िंदगी में कोई नई चीज़ की थी? मैं बताती हूँ, मैंने लास्ट टाइम नई चीज़ की थी होस्टिंग। That's the last thing I did. लास्ट थिंग जो मैंने पहली दफ़ा ट्राई किया था, उसके बाद से मैंने कोई नई चीज़ ट्राई नहीं किया। आज सच सोचने पे मजबूर हो गई हूँ अब मैं भी। आप भी सोचें, दैट्स द इंटायर आइडिया। क्यों है ज़रूरी अपनी ज़िंदगी में बार बार कोई नई चीज़ करना? अगेन बैंकिंग से उठ के जब मैं मीडिया के फील्ड में आई, टीवी कमर्शियल्स के, फिर होस्टिंग की, तो एक प्रॉब्लम ये हुई कि जब भी मैं कैमरे के सामने आती थी तो मेरा दिल रुक जाता था, मेरी टांगें शिविर करती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। आई कुड हियर द हार्ट बीट इन माई ईयर्स। और मैं एक पॉइंट पे आके अपने आप को कहती थी कि मैं क्यों कर रही हूँ अपने साथ ऐसे। इसी तरीके से जब मैंने पहली दफ़ा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दी और वहाँ इतने सामने ऑडियंस मेरी थी, एंड हमने एक जो स्टेज फ्राइट होता है कि आप क्यों कर रही हूँ मैं अपने साथ ऐसे, मैं क्यों अपने आप को ऐसे करती हूँ। लेकिन व्हेन आई ओवरकम दैट फियर, जब मैं उस खौफ से ओवरकम कर जाती हूँ तो मैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकलती हूँ। मेरे अंदर एक ऐसा हुनर आ जाता है जो कि मेरे लिए मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहता है। तो इसी तरीके से ये सवाल आप तमाम लोगों के लिए भी छोड़ूंगी। बहुत सारे लोगों से जब ये सवाल पूछते तो लोग पीपल एंड अप सेइंग जब हमने शादी की थी, जब हमारे बच्चे पैदा हुए थे। आई डोंट वांट दैट आंसर। मैं चाहती हूँ आप लोग प्लीज़ अपने हिसाब से हमें बताएं कि आपकी ज़िंदगी में आपने लास्ट टाइम कोई नई चीज़ कब की थी, क्या फ़ायदे होते हैं या इससे क्या हमारी ज़िंदगी में असरात होते हैं, वो तो हम ज़रूर बताएंगे। हम जिन वाले असरात की बात नहीं करें, हम नॉर्मल असर अफेक्ट की बात करें। लेंगे यहाँ पे छोटा सा ब्रेक का टाइम हो गया, वापस आएंगे, अपने मेहमानों से भी मिलवाएंगे, तो आप कहीं ना जाएगा। लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान आ गए। अब आप कह रहे होंगे आज तो मंडे है, आज तो कुकिंग होनी है। बिल्कुल होनी है, लेकिन चूंकि आज हमारे जो मेहमान हैं और वो बहुत ही स्पेशल है, मैं चाहती थी कि वो आज आएँ और हमारे साथ इस शो में बात करें। तो इसलिए चूँकि इनको जाना है, हमने कुकिंग रखी है आज, लेकिन थोड़ी देर से। तो इसलिए ये ना फिक्र करें कि आज कुकिंग नहीं होनी, आज बिल्कुल कुकिंग होना है। और शेफ़ जलाल भी हमारे साथ होंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद मिलवाती हूँ आपको हमारे इस बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी से, एक ऐसे इंसान जिनको हम सब बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं और वेरी नॉलेजेबल। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव फ्रॉम माइंड साइंसेज डॉक्टर मोइज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। माशाल्लाह, एक वैसे आप करते कैसे हैं, भागम भाग ऑल द टाइम,
इसका भी आप हमें थोड़ा सीक्रेट ज़रूर बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। साथ ही हमारे साथ हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त हैं, एक और टीवी चैनल में होस्टिंग भी करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं, बिजी रहती हैं। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव मारिया खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अब नॉर्मल लग रहा है मुझे, जब से मैं आना मतलब एक के बाद एक आना शुरू हो गया ना, तो आई एम मीटिंग माय फ्रेंड माय पीपल, सो आई एम You're very normal, है ना? I'm glad. ज़बरदस्त। तो लास्ट टाइम वाली आपकी शिकायत दूर कर दी ना? जी बिल्कुल कर दी, बिल्कुल ज़बरदस्त। अब आप बहुत ज़्यादा देखते रहेंगे हम ऑफ कोर्स मारिया को साथ साथ। डॉक्टर मोइज़, आज का टॉपिक वैसे कैसा लगा आपको? When was the last time you did something new? मेरे ख्याल में ये टॉपिक बड़ा डिफरेंट इंट्रीगिंग टॉपिक है, बिकॉज ये चीज़ हमें माशरे में लोगों तक पहुंचानी है। ज़िंदगी जो है ना वो एक रूटीन में अगर चलती रहे तो स्टैग्नेशन आ जाता है, यानी इंसान जो जहनी तौर पर ग्रो करता है वो ग्रोथ रुक जाती है जब आप रूटीन में होते हैं। देखिए फिजिकली तो आप ग्रो कर रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल एज जिसको कहते हैं, मगर जहनी तौर पर इंसान कंटिन्यूसली ग्रो करता है जब नई नई स्किल्स, नई नई चीज़ें सीखता है, नए नए काम करता है, डिफरेंटली करता है। स्टेटस को जो है वो इंसान को मार देता है। अच्छा। तो स्टेटस को नहीं होना चाहिए, हर कुछ अरसे के बाद कोई नई चीज़ अपनाएं, नया रूटीन करें, उससे इंसान की जहनी ग्रोथ होती है। एक सवाल पूछूं यहाँ? जी जरूर। मैं बिल्कुल बीच में डिश करके आ रही हूँ एक सवाल लेकर। बिल्कुल सही है। क्या रिलेशनशिप से भी इशू इसीलिए आता है क्योंकि एक स्टेटस को आ जाती है? एग्जैक्टली। रिलेशनशिप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही होता है कि जब आप किसी के साथ कुछ अरसा गुजारते हैं तो एक दूसरे की आदी हो जाते हैं, ठीक है? And then you get bored. When you get bored, तो अब उसमें होना ही चाहिए कि दोनों पार्टनर्स कभी कभी कोई अनयूजुअल चीज़ करें। फॉर एग्जांपल कोई सीक्रेट डिनर कर दिया, कोई सरप्राइज़ दे दिया अनयूजुअल, कभी कहा चलो ठीक है आज बच्चों को अम्मा के पास छोड़ हम दोनों चलते हैं अकेले, जैसे जाया करते थे पहले। तो वो चीज़ें अगर करते रहे तो स्पार्क रिलेशनशिप में रखना चाहिए। अगर स्पार्क ख़त्म हो जाए तो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाती है। तो अच्छा, ये कई ख़वातीन के साथ बहुत मसला होता है, वो ये कि जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो उनको होता है, जब इवन दो अगर बच्चे अम्मा के पास छोड़ के भी जाते हैं ना तो उनके अंदर ये हो जाता है जल्दी चले बच्चे याद आ रहे हैं, अम्मी क्या कर रहे हैं बच्चे। और जब बच्चों के साथ होते तुम लोग कमीनो भाई जिंदगी खराब करके रख दी। एंड यू नो दैट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि हम अपनी इंडिविजुअल लाइफ्स की आदी नहीं होते। फिर औरत को एक चीज़ समझना चाहिए कि माँ के साथ साथ वो किसी की बीवी भी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, दो रोल अदा कर रही है ना। तो अगर बच्चों को छोड़कर कुछ देर के लिए मियाँ बीवी शॉपिंग पे गए या मूवी पे गए हैं तो उसको वो वक्त अपने शौहर के साथ गुजारना चाहिए। इसी तरह शौहर को करना चाहिए कि जी ठीक है कामकाज अपनी जगह, मगर वो जो वक्त निकालता है अपने स्पाउस के लिए, पार्टनर के लिए, उस वक्त में कामकाज नहीं होना चाहिए। आपको पता है मैं तो खैर सिंगल हूँ, मगर मेरे 10 बजे रात को फ़ोन साइलेंट पे होता है। अमेजिंग। कोई भी कुछ भी हो जाए मैं फ़ोन उठाता ही नहीं हूँ, सुबह उठाऊँगा, ठीक है? कुछ चीज़ें शर्त है, मैं फ़ोन पे बात नहीं करता। कोई भी कॉल आ जाए मैं किसी से फ़ोन पे बात नहीं करता एज अ पॉलिसी, बिकॉज अगर हज़ारों लोग मुझसे फ़ोन पे बात करते रहे तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। तो जो भी होता है वो मैसेज मुझे करे, मैसेज मैं अपने कन्वीनियंट टाइम पे देखता हूँ और जवाब दे देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियो फाइल भेज दे मुझे, वो भी मेरे कन्वीनियंस पे कि मुझे जब टाइम मिलेगा मैं जवाब दूंगा। तो ज़िंदगी में कुछ चीज़ें करनी होगी टू मेक श्योर कि एक तो आपको स्ट्रेस कम से कम हो, दूसरा आपकी ग्रोथ जरूर होनी चाहिए। मेंटल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, इमोशनल मेंटल, और ये रिलेशनशिप में तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, वी हैव अ कॉलर, लेट्स टेक द कॉल। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं फ़हीम बात कर रहा हूँ सरगोदा से। जी फ़हीम बोलें। जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छी होस्टिंग करती हैं आप। पहले मैं कुछ और प्रोग्राम देखा करता था मॉर्निंग में, तो भी आपके प्रोग्राम पे स्विच हो गया हूँ काफी दिनों से। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। काफी अच्छा प्रोग्राम है। अच्छा मैं डॉक्टर मोइन साहब से पूछना चाह रहा हूँ, अगर चाहे मैं सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। जी पूछना मैं चाह रहा हूँ कि मैं जॉब करता हूँ, जब भी 1-2 साल के बाद बोर हो जाता हूँ मैं, ठीक है, और फिर मैं वो जॉब छोड़ देता हूँ। रेनी कंडीशन कुछ ऐसी होती है, तो इसका क्या हाल है कि मैं परमानेंट कोई जॉब करने लग जाऊँ? देखिए अगर तो आपके जॉब के अंदर ग्रोथ है, यानी प्रमोशंस होती है, नए असाइनमेंट दिए जाते हैं, तो वो जॉब बोरिंग नहीं होती। मगर एक ही कुर्सी पे, एक ही कमरे में, एक ही दफ्तर में 1.5-2 साल के बाद बंदा बोर हो जाता है। और 1.5-2 साल भी क्या, अगर इट्स रेपिटेटिव, बिकॉज़ हर इंसान का अपना नेचर होता है डॉक्टर। लेकिन इसमें मैं एक चीज जरूर ऐड करूंगी कि अगर आप वो काम करते हैं जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसे कहते हैं डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, तो आप कभी भी उससे बोर नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से इन्हें वो काम पहले अपने से पूछें, खुद से पूछें कि ये करना क्या चाहते हैं। जैसे हम एक्टिंग कर रहे हैं और एक्टिंग करते हुए 4-5 साल हो गए हैं, लेकिन ये नहीं लगता कि एक्टिंग छोड़नी है। I'll tell you why.
आपको इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप हर एक नई जब एक ड्रामा स्क्रिप्ट करती हैं, इट्स अ डिफरेंट स्क्रिप्ट ऑलटुगेदर. It's a different script, so but it's a new project. it has the same problems. It has the same delay in your payments. Okay. It has the same सारा दिन 10 से 10 बजे की routine. It has the same But things she loves along. it, ना, वही बात जो कह रही है, loves it. देखें, अगर ये पैशन ना हो तो जून की गर्मी में बगैर एसी और पंखे के खड़े होकर डायलॉग नहीं बोल सकते आप, ठीक है? अगर ये पैशन ना हो तो आप सर्दी में गर्मियों के कपड़े पहनकर रोमांस नहीं कर सकते. दिस इज पैशन, दिस इज व्हाट वी लव. So you need to know कि what do you really love. अच्छा, बहुत लकी लोग होते हैं जिनको पता होता है what do they really enjoy doing and then they do it. और and they're very lucky. इनको जवाब ये दे दें कि अगर तो वो कोई पसंद है इनको काम, वो करना चाहे तो करे, नहीं तो हर अगर 2 साल के बाद उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जॉब स्विच कर ले. और जॉब स्विच करने से उनकी ग्रोथ रहेगी, एक्सपीरियंस. मेरे पास एक शख्स आता है आज, ही लुक्स आफ्टर माय इनकम टैक्स एंड ऑल स्टफ. वो 20 साल से एक ही कमरे में, एक ही जगह पर, एक ही बिल्डिंग, एक ही मोहल्ला. मैं उसको देख के कहता हूँ, मैंने कहा वक्त ने तुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया, बिकॉज कोई नई चीज नहीं है तुम्हारी जिंदगी में. यहाँ पे पॉज करूंगी मैं कि नई चीज इंसान को जवान कैसे रखती है, इमोशनली अलर्ट कैसे, मेंटली अलर्ट कैसे रखती है, जरूर जानिएगा. आज ये ऐसा टॉपिक है जो कि आप सबको सोचने पे मजबूर कर देगा और आप खुद, अब हमें नहीं तो अपने आप को ज़रूर बताइएगा कि व्हेन वाज इट द लास्ट टाइम जो आपने कोई नई चीज़ की थी. ज़रूर सोचिए इस बारे में. हम जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते, आप कहीं ना जाएगा. विल मीट राइट आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी. ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर मोइज़ ने एक स्टेटमेंट मारा था और वो स्टेटमेंट ये था कि एक इंसान अगर एक ही डेस्क में बैठ के 20 साल से काम कर रहा है तो वो तो वक्त से पहले ही बूढ़ा हो गया. तो ऐसा क्यों है कि एवरी टाइम यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू, सो दैट कीप्स यू अलर्ट, दैट कीप्स यू अलाइव. देखें, लेट्स से मेडिकली या बायोलॉजिकली ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर से एक तरह से वो निकलती है, स्टेम्स निकलती है. जैसे ऑक्टोपस की हाथ और टांगे होती है या स्पाइडर का कॉबवेब जो होता है, इस तरह आपके जो न्यूरॉन्स है वो न्यूरल पाथवे बनाते हैं. जब आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हो, कोई नई स्किल, से घुड़सवारी सीखी आपने, आर्चरी सीखी आपने, स्विमिंग सीखी आपने नए दोस्त बनाए, आपने कोई नई एक्टिविटी की, तो आपका ब्रेन जो है उसके न्यूरॉन्स जो है वो नए नए पाथवेज, न्यूरल पाथवे बनाते हैं, जिससे आपकी इंटेलिजेंस भी बढ़ती है और आपकी मेंटल ग्रोथ होती है. इसीलिए कहा जाता है कि ज़िंदगी में एक ही काम मुतवातिर मत करो. अगर सपोज वो आपका बिजनेस है तो उस बिजनेस में भी नई नई चीज़ें शामिल करो. एक सवाल पूछूंगी, फिर हमारी आपकी तरफ भी आएंगे. मैं ज़िंदगी में बहुत सारे काम किए हैं, बैंकिंग से फिर टीचिंग भी की, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी की, फिर कमर्शियल्स किए, अब होस्टिंग कर रही हूँ. ठीक है. बहुत सारी दफ़ा आई गो स्पीकिंग असाइनमेंट जब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करती हूँ या अदरवाइज एज वेल. तो एक चीज़ होता है कि आपकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती हैं, आपको बहुत टेंशन बहुत होती है. ठीक है. एक नई चीज़ आप ट्राई करें, ये डूएंगे, पता नहीं होगा नहीं होगा, उसका खौफ बहुत होता है, स्ट्रेस बहुत लेते हैं आप. दिल की धड़कनें तेज, टांगे कांप रही हैं, ऐसा लगता है अभी हार्ट अटैक हो जाएगा. यू कैन एक्चुअली हियर योर हार्ट बीटिंग. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. एंड बहुत दफ़ा मैंने अपने आप को ये सवाल पूछा कि मैं अपने साथ ऐसा क्यों करती हूँ, Why do I do it? लेकिन I do it and then I overcome it and like अब मैं I'm fine with it. आपने जवाब दे दिया. पहली तो चीज़ ये है कि अगर ये होता है तो वेरी नेचुरल, बिकॉज दैट हेल्प्स यू टू बिकम कॉन्फिडेंस एंड टू फाइट इट. अगर वो ना हो तो शायद आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर गलती करें. तो इट्स वेरी नेचुरल. इवन public speakers or corporate trainers who have been doing it for years, unko initially when the moment they come on the stage and if the crowd is new, if the people that you are facing, they are new people, kuch der ke liye anxiety hoti है, which is very normal. It is called performance anxiety. It's okay. Now हम ये सिखाते हैं आपको कि जब आप किसी क्राउड के सामने आएँ और उनको देखें तो समझे कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनको कुछ भी नहीं पता. और ये फैक्ट है कि उनको नहीं पता, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट. So that gives you an extra confidence कि इनको तो नहीं पता. Even if I make a mistake, इनको कैसे पता चलेगा कि I made a mistake, right? So with that notion in mind, you can always talk confidently. But performance anxiety is very natural, very common, and nothing to worry about. Until unless ये आगे बढ़ के आपको problem करे,
मजीद प्रॉब्लम करे कि जी लेक्चर के दौरान आप भूल जाएं, हाँ। या कोई देन इट हैज टू बी ट्रीटेड, अदरवाइज द फर्स्ट फ्यू मिनट्स परफेक्टली ऑल राइट। वही होता है, वंस यू स्टार्ट देन इट्स ऑल राइट, लेकिन वो जो शुरू में होता है ना, ऐसा लगता है स्कूल में रिजल्ट मिलने वाला है। सब कह रहे हैं मतलब सबको हल्का लें आप, सबको हल्का ले। हाँ, जब खड़े हुए ना कहीं पर तो बोले सबको हल्का लें, को कुछ नहीं किसी को पता, कुछ पता ही नहीं। हाँ, मैं अगर ये सवाल आपसे पूछूं, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड समथिंग न्यू? आई एम समबडी जो बहुत इन सारी चीज़ों में आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि कुछ न्यू करते रहना चाहिए। जो नई चीज़ मैंने रिसेंटली की है वो है मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक सुबह 6 बजे की। और आई वॉज अमेज्ड, मुझे तो अम्मी, बिकॉज माई मदर इज़ वेरी शी यूज टू बी अ स्पोर्ट्स टीचर, एथलीट थी जब अपने कॉलेज में थी। उसके बाद इन्होंने सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट में एज अ PTI टीच कराया, एज अ फिजिकल ट्रेनर टीचर। तो शी इज़ वेरी फिट सिंस आई हैव सीन हर। तो हमेशा से मैं तो मोटी रही हूँ और मुझे तो मोटा होना पसंद है, यू नो, आई एम वेरी लेजी। तो शी वॉज द वन टू फोर्स मी इनिशियली। लेकिन जब मैंने रियलाइज़ किया कि शहरी ज़िंदगी में जो सबसे खूबसूरत वक्त है वो फजर के बाद का है, हाँ। जब सूरज नहीं निकला होता। और सबसे बुरी बात ये लगी कि मेरे एज ग्रुप के शायद 1 या 2 लोग थे जो उस पार्क में आते हैं, और बाकी तरफ सब तरफ खूबसूरती है, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की नेमतें हैं, लेकिन आपकी अम्मी की उम्र के, आपकी नानी की उम्र के, आपके नाना की उम्र के लोग, वो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वॉक करने में बनस्बत हमारे। अगर हम अब मजबूत होंगे तो हम जाके कुछ करेंगे, लेकिन लोग कहते हैं यार छोड़ो, जवानी है, कोई टेंशन नहीं है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। दिस इज व्हाट वाज न्यू व्हिच आई डिड, जो कि बड़ा मुश्किल था, बिकॉज आपको 10 बजे अगर शूट पे जाना है और आप 6 बजे से उठे हो, लाइक टुडे, आज मैं सुबह 6 बजे से उठी हुई हूँ, बट ये कि इट्स रिफ्रेशिंग माशाल्लाह, इट्स अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बजे सोती हो ये भी बता दो प्लीज? सोती तो वही 2 बजे हूँ यार, दिस इज इंप्रेसिव ना, सोती 2 बजे। कोई बात नहीं, देखें अगर आप रिलैक्स, असल में स्लीप में भी स्टेजेस होते हैं। अगर 4 घंटे की स्लीप में अगर 6 स्टेजेस आप क्रॉस करते हैं एंड यू वेक अप फाइन, तो इट्स ओके। कई लोग 12 घंटे सोते हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक सवाल आया था, नया टॉपिक आ गया है कि 12 घंटे सोता हूँ, सुबह उठता हूँ, फिर सुस्ती कायली। तो मैंने उसका बाकायदा जवाब दिया था थर्सडे लेक्चर में। अच्छा, मैंने क्या किया कि 3 दिन पहले मैंने अपने माली से, ऑफिस में जो हमारा लॉन है, माली से कहा, मैंने कहा नींबू के तुम कलम लगाओ, मुझे चाहता हूँ मेरे क्यारियों में फूल की जगह अब नींबू हो और छोटे टमाटर हो, तो आई हैव समथिंग न्यू। कल रात को मैंने अपने भाई से कहा, मेरे घर के एक्सटर्नल वॉल जो है वहाँ बहुत जगह खाली है, मैंने कहा माली को बोला कि यहाँ पे लॉन लगवा दो। तो समथिंग न्यू, आपकी आंखों को अच्छा लगता है, आपकी रूटीन में कोई चीज रखी, समथिंग न्यू। एब्सोल्युटली। लास्ट आई थिंक आई डिड व्हाट डिड आई डू, मैंने नई चीज बनाई, ये काउंट होता है ना, बेनिफिट पाई ट्राई किया मैंने। अच्छा, हां, कुकिंग इज लाइक काउंट होता है। आई ऑलवेज ट्राई कि कोई नई चीजें बनाती हूं, मुझे वो बड़ा डिस्ट्रेस करता है एक्चुअली। इट इज डिस्ट्रेस कुकिंग का। अच्छा, मैं ये करता हूँ कि बिकॉज आई वर्क 7 days a week, मेरे लिए कोई छुट्टी नहीं होती, एंड वीकेंड पे मेरे सेमिनार्स होते हैं, तो मेरी आदत है कि जो वीक डेज में टाइम होता है तो आई गो आउट, उरूज को लेकर कभी मूवी में चले गए, कभी हम लोग डिफरेंट डिनर, बिकॉज वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मूवी हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखते, मूवी हमें सिखाती है। कई दफ़ा मूवी में आपको बड़े, स्पेशली एनिमेटेड मूवीज में बड़े मैसेजेस होते हैं, और वो मैसेजेस आप देखी ना, कितनी क्यूट है, मैंने भी देखी, बिल्कुल देखी, सैटरडे वाले दिन नहीं, मैंने फ्राइडे वाले दिन देखी, बट इट वाज वैसे मूवी इज अ वेरी गुड हैंग आउट व्हेन इट कम्स टू फ्रेंड एंड फैमिली। पांडा है, उसमें बहुत सारे मैसेजेस होंगे आपके, बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैसेजेस। अच्छा जी, वी हैव अ कॉलर, लेट्स टेक द कॉल, पे हमें ब्रेक की तरफ भी जाना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? अमरीन बात कर रही हूँ। कैसी है अमरीन? अल्हम्दुलिल्लाह। अमरीन, आज का टॉपिक कैसा लगा? अच्छा टॉपिक है, शायद मेरा क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड हो। बताएं। मैं ये डॉक्टर मैं इससे बात करना चाहती हूँ कि मैं जब भी कोई नया काम स्टार्ट करने का सोचती हूँ, मैं पहले ही डर जाती हूँ, पता नहीं होगा नहीं होगा, या मैं मतलब मैं जान छुड़ाना चाहती हूँ मेरे से, मतलब वो ज़हन मेरा उससे जाता ही नहीं कि मैं वो काम करूं। अच्छा, मगर आप करती है कि नहीं करती, उसके बाद छोड़ देती है या नहीं करती हैं? लाइक मैंने अभी मेरे हस्बैंड ने मुझे फोर्स किया कि आप ड्राइविंग सीखें। प्लीज वॉल्यूम बढ़ा दें, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही इनकी। ड्राइविंग सीखने के लिए उन्होंने मुझे कहा। जी जी। तो मैंने कहा आप से ही मैं सीखूंगी पहले, फिर मैं मतलब क्लासेस लूंगी। तो उन्होंने मुझे सिखानी स्टार्ट की, लेकिन मेरे से वो एक हाथ से आगे मैं जा ही नहीं पा रही। चले सही है, ठीक है, आप आपको जवाब देंगे अमरीन, लेकिन वक्त हुआ अभी एक ब्रेक का, तो पहले ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। डॉक्टर मोइज, आप इनके सवाल का जरूर जवाब दीजिएगा। देखिए, ट्राइंग न्यू थिंग्स इज अमेजिंग, और इसका जो खौफ होता है ना फेलियर का, वो भी इट्स प्रीटी नॉर्मल, लेकिन उसको हैंडल कैसे करना है वो प्लीज जरूर बताइएगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक वंस अगेन। सवाल हमारे पास एक कॉलर का था, उन्होंने कहा कि मुझे ट्राई करने का दिल चाहता है, नया काम, नई चीज़ें, लेकिन जब भी मैं करती हूँ तो मेरे अंदर बहुत खौफ होता है कि मैं फेल हो जाऊंगी और मैं एक पॉइंट पे जाके फिर इससे मजीद आगे नहीं लेकर जा पाती हूँ। तो क्या करना चाहिए? देखिए, ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, इसको कहते हैं फियर ऑफ फेलियर। अक्सर लोगों में होता है कि मैं नया काम करूँगी, अगर मैं फेल हो गई तो उसका एक बड़ा आसान तरीका है। पहले तो एक थोड़ा सा फ़लसफ़ा है कि ज़िंदगी में जब तक गिरोगे नहीं तो उठ के चलना शुरू नहीं करोगे। ज़िंदगी का ये रूसूल है, आप गिरे तब आप चलना शुरू किया। तो फेलियर इंसान को सक्सेस की तरफ ले जाता है। आपने खाना बनाया, नाकाम हो गए, सही नहीं बना, तो आपको पता चल गया कि What not to do? हाँ, आई हैव लर्न समथिंग, मैंने नई चीज़ सीखी। तो इसका एक तरीका है, ये बड़ा किसी के लिए भी फियर हो उसके लिए एक फार्मूला है, रोज़ 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें एंड थिंक ऑफ द वर्स्ट। यानी अगर मैं फेल हो गई ड्राइविंग के अंदर तो वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होगा। गो राइट, स्ट्रेच करें अपनी इमेजिनेशन को राइट टू द एंड। वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होगा। जब आपने वर्स्ट को, सबसे बुरी चीज़ को सोच लिया, अब आप तवक्को करें अच्छाई की। तो माइंड करता क्या है कि एक्सट्रीम के ऊपर जब आप ले जाते हैं, वर्स को एक्सेप्ट कर लिया आपने कि ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, कई साल पहले मुझे एकदम से एक थॉट ने ऑक्यूपाई कर दिया कि व्हाट इफ माय फादर डाइज। मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ, एल्डर हूँ, और एक सोच आ गई कि अगर मेरे वालिद का इंतकाल होगा तो क्या होगा। अब ये सोच ने मुझे परेशान किया। जब इसको मैं रोकने की कोशिश करूँ, इतनी ताकत से सोच आए, मैं फ़्लाइट लेके सीधा अपने गुरुजी के पास चला गया। वहाँ जाके मैंने उनसे कहा, उसने कहा अच्छा एक काम कर, आंखें बंद कर, अब सोचो तुम्हारे वालिद की डेथ होगी। अच्छा, अब लोग घर के अंदर है, फिर आगे सोचो क्या होगा। तदफीन के ऊपर है, कब्र है, साथ खड़े हो तुम कब्र में। बड़ा तकलीफ दे था अमल, मगर उसने मुझे उस अमल से गुजारा 4-5 दिन लगे उसमें। इवेंचुअली जब एंड तक पहुंचा तो मेरे इमोशंस की ताकत ख़त्म हो चुकी थी, बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक चीज़ सोच ली थी। तो जो फीलिंग्स होती है वो जब वीक हो गई, उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये थॉट ने आना बंद हो गया कि वालिद, क्योंकि हर एक को दुनिया से एक दिन जाना है, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो ज़िंदगी में कोई भी काम करते वक्त फेलियर का कॉन्सेप्ट आए तो हमेशा सबसे बुरी चीज़ सोच लो कि अगर फेल होगी तो क्या होगा। लोग हंसेंगे, अरे आप तो खुश नसीब है। अबू धाबी और दुबई में देखें, वो 30-30, 40-40 मरतबा जानबूझ के आपको फेल करते हैं कि उनको पैसे मिलते हैं। ठीक है, लोग परेशान होते हैं। तो पाकिस्तान में सबसे आसान है ड्राइविंग टेस्ट पास करना, सबसे आसान है और मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ हर आदमी अपनी मर्जी से ड्राइविंग करता है, अपने कानून के मुताबिक करता है, मुल्क का कोई कानून नहीं। और देखिए ना, यहाँ हमारे पास एक नॉर्मल वैसे एक प्रेजुडिस सिस्टम हुआ है। मजे की बात ये है कि आप औरत को जब भी देखते हैं स्टीयरिंग व्हील के पीछे तो वैसे हर कोई बोलता है होशियार होशियार होशियार। अब मजे की बात है, मैं कल गाड़ी चला रही हूँ और मुझे रिवर्स करना था, तो वो एक आदमी, अच्छा बस 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 बस, मैंने कहा भाई मेरे पास सामने आई हैव दैट कैमरा सिस्टम, तो मैं देख सकती हूँ, इट्स ऑल राइट। आप उससे 3 दफ़ा उसकी हालत में मैंने कहा क्या हो गया है। मैंने कहा चूंकि एक औरत चला रही है तो यकीन नहीं आ रहा कि ये बगैर मारे गाड़ी निकाल लेगी यहाँ से। डॉक्टर साहब, ये मिथ तो नहीं है ना, पूरी दुनिया में ये बात कही जाती है कि औरत गाड़ी नहीं चला सकती। एक वजह इसकी है, जब से हम गारों में हमारे आबा अजदाद रहते थे, मर्द और औरत के रोल्स डिफाइन थे। मर्द जाता था फूड की तलाश में, तो उसे डायरेक्शन का, सिमत का पता था। औरत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब गाड़ी चलाते हुए वो कंफ्यूज हो जाती है डायरेक्शन में। She has some genetic problem with the I can drive really well. ये फैक्ट है। अच्छा, औरत क्या कर सकती है? औरत एक वक्त में मल्टीटास्किंग कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता। औरत हाथ में बच्चा होगी, उसको उससे बात कर रही होगी, हंडिया चला रही होगी, फोन पे बात कर रही होगी, 3 काम। मर्द 3 साल काम नहीं कर सकता है, तो ये जेनेटिकली हमारे अंदर है। सही है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम गाड़ियाँ अच्छी चला सकते हैं। अब हर किसी को जनरलाइज नहीं कर सकते, प्लीज। ठीक है, गाड़ी प्लीज, सही है, डायरेक्शन नहीं अच्छी होगी तो फिर अच्छी चला लेते हैं। कहते हैं ना, किसी औरत से रास्ता कभी नहीं समझना चाहिए कि कहाँ आना है। मेरे तो घर में, मैं तो इतना बड़ा मजाक हूँ अपने घर में, मेरा भाई कहता है किसी ने गलत आना हो बस मारिया को बता दे के रास्ता। चलो, तो मारिया से हम कभी नहीं एड्रेस समझेंगे। अच्छा डॉक्टर मोइज, चूंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया और आपको जाना है, हम तो चाहते हैं आप यहाँ पे 11 बजे तक हमारे साथ बैठे। हमारे व्यूअर्स को आप आज के टॉपिक के हवाले से क्या सम अप करेंगे? देखिए, पहली चीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ज़िंदगी में एक ठहराव नहीं होना चाहिए। मेरे गुरुजी ने एक बात कही थी सालों पहले, मुझे आज भी याद है। उसने कहा था, यू कैन नेवर एंटर द सेम रिवर ट्वाइस। आपने अभी पानी में पैर डाला, दूसरे दिन वो पानी नहीं होगा, वो गुजर चुका होगा, नया पानी आ रहा होगा कहीं से। ठीक है, तो हर रोज सुबह का सूरज मुख्तलिफ होता है। आपको तो वही लगता है, नहीं जो कल जो सूरज था वो कुछ और है, आज का सूरज कुछ और है। तो जिंदगी के अंदर नयापन होना चाहिए, जिद्दत पसंदी होनी चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, आपको हैरत होगी, आज मैं बता रहा हूँ,
मैं अपने शेविंग का स्ट्रोक हर 1.5-2 महीने में चेंज करता हूँ। ओके फाइन। यानी शेविंग करने का तरीका चेंज करता हूँ, जस्ट बिकॉज मैं चाहता हूँ मेरा ब्रेन जो है वो नई चीजें डेवलप करे। एक्सीलेंट, जबरदस्त, थैंक यू सो मच डॉक्टर मोइज, बहुत शुक्रिया आपका, वाज लवली हैविंग यू हियर। वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं, वापस आएंगे मजे मजे नए नए मेहमानों के साथ। कौन है बताती हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आज भी कुछ ना कुछ मज़ेदार सी चीज़ पकने वाली है, तो जी हाँ, लेट्स वेलकम विद अस वी हैव शेफ जलाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बहुत ही ज़बरदस्त। मिलवाऊंगी एक और मेहमान से पहले और साथ फिर आपसे बहुत सारे सवाल भी। नहीं, मैं भी आपकी बातें सुन रहा था। अच्छा। बैठा पीछे के टॉपिक आपका चल रहा था, बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक है। तो वो डॉक्टर साहब की भी मैंने बात सुनी, एक लास्ट में जाते जाते उन्होंने एक मैसेज दे के गए। हाँ। जो मैसेज दिया उस पर मैं थोड़ा सा मतलब इख्तलाफ करूँ। हाँ। वाह, कि ज़िंदगी में चेंज होना चाहिए। हाँ। नया होना चाहिए। हाँ। मगर वो चेंज ना हो जिससे सामने वाला आपको देख के कहे कि यार बंदा बदल गया। नहीं, वो तो सही बात है, बैड चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज जो है ना आपका ऐसा होना चाहिए, बाल चेंज कर दिए, शेव चेंज कर वैसे एक बात है, कपड़े चेंज कर लिए, मगर हैबिट चेंज करना, आदत चेंज करना गलत है। अच्छी आदतें भी तो हो सकती है ना। अगर एक इंसान सिगरेट पी रहा है, सिगरेट छोड़, बिल्कुल हाँ, वो अच्छी चीज़ है। मगर बहुत सारी आदतें ऐसी हैं जो इंसान अगर चेंज करे तो जो उसके साथ बैठने वाला है ना वो उससे अलग हो जाता है। तो अच्छी बात है ना, जो सुट्टा लगाने वाले हैं फिर वो हट जाएंगे, कंपनी अच्छी हो जाएगी आपकी। और ये बाकी की जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल अलग पॉइंट आ जाता है। अलग पॉइंट आ जाता है। अच्छा चलें, अब इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, चूँकि ऑफ कोर्स एक तरफ डॉक्टर मोइज गए तो हमने सोचा उसी तरीके से एक हैवी ड्यूटी एक और तो होना चाहिए ना, जो हमें थोड़े से बताएं चीज़ों के मामले में। तो जी हाँ, वी हैव विद अस अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करते हैं। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव डॉक्टर आरिफ प्यार अली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आरिफ। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू, कैसे हैं? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। शेफ जलाल के व्यूज़ पे आपकी क्या ओपिनियन है? देखें, कॉर्पोरेट ट्रेनर की आदत होती है टू एनालाइज थिंग्स, ठीक है ना। तो जैसे उन्होंने कहा, इंसान कभी भी बदलता नहीं है। हाँ। उसकी जो अंदरूनी जो इनेट सलाहियत होती है ना वो सिर्फ एनहांस होती जाती है, ठीक है। सो जहाँ तक हैबिट्स की बात है, सायरा इज़ परफेक्टली फाइन विद दैट कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं सो दैट्स अ बैड हैबिट। अब वो जो जिनके साथ स्मोकिंग कर रहे हैं वो बोलेगा ये तब्दील हो गया है। हाँ। अब हमारे साथ नहीं आता है, लेकिन उसके लिए पर्सनली तो बेहतरीन हो गया। अम्मा अब्बा तो दुआएं देंगे, अल्लाह तेरा शुक्र, तेरे बच्चे की सोबत अच्छी हो गई। लेकिन आई अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राइंग टू से। कई दोस्त ऐसे होते हैं जो कि आप बोलते हैं यार शादी के बाद बदल गया है, ये तो शादी के बाद बदल गई है, या अब बहुत पैसे कमाने लग गया है तो अब तो बिल्कुल बदल गया है। लाइफ के अंदर ऐसा होता है कि आप हर जब नई से नई चीज़ करने जा रहे होते हैं। अभी जैसे मेरी रूटीन पूरे दिन की है कि सुबह जैसे यहाँ पर आए, उसके बाद मैं रात को 2:30 बजे घर में इन होता हूँ। मतलब होल डे जो है ना मैं कहीं ना कहीं बहुत शदीद किस्म के। बिल्कुल। तो वो दोस्त यार जो मेरे हैं ना वो कहते हैं यार हमारे लिए भी टाइम निकालो। तो मैं नया करने के लिए कि यार अब रेस्टोरेंट की कंसल्टेंसी नहीं की थी, मैंने चलो ये करके देखते हैं, ठीक है। फिर मैंने सोचा था कि यार डॉन न्यूज़ में काम करेंगे, ये भी करके देख लेते हैं। चैनल दूसरा है वो करके देखते हैं, वो भी कर लेंगे। कैसा रहा वैसे आपका एक्सपीरियंस? तो बहुत अच्छा है। कुछ सीखे आप? सीखने को तो मिल ही रहा है। क्या मिल रहा है? हमसे क्या सीखते? बातें बातें करना सीख लिया हमने, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आज हम आपसे हमेशा की तरह बहुत कुछ सीखेंगे। क्या बन रहा है? अच्छा, आज जो बन रहा है वो है एग ऑन क्लाउड। एग ऑन क्लाउड क्यों? हाँ, क्योंकि मतलब इसके अंदर पहली दफा कर रहे हैं, ये पहली दफा है, ये नया। सुने, मैं एक बात ऐड करती हूँ, कराची में बादल नहीं आ रहे ना, इसलिए हम एग ऑन क्लाउड। हाँ, एग ऑन क्लाउड। बारिश तो हो नहीं रही, हमने बोला चलो इसी बहाने बादल ले आए। मतलब पूरे पाकिस्तान में, मतलब ये एक कोई बहुत मजाक की बात नहीं है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई बारिशों की वजह से, और यहाँ बारिश नहीं हो रही। ये यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, यहाँ पे वो बात बनती है ना, यहाँ गुनहगार ज्यादा इसलिए बारिशें नहीं हो रही। शुक्र है मैं तो कोयटा की हूँ। आप यहाँ पे हैं, अभी कराची वाली हैं, इन फुल स्पिरिट। अच्छा जी, एग ऑन क्लाउड बना रहे हैं आज। किस तरह बन रहा है, क्या चीजें चाहिए? मुझे अंडे भी नजर आ रहे हैं, डबल रोटी भी नजर आ रही है। वो सिंपली ब्रेकफास्ट आइटम और बेक्ड होकर बनेगा ये। एक्सीलेंट। ठीक है। अगर इसमें वैसे तो ऑयल का काम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जस्ट ग्रीसिंग के लिए ग्रिल पैन, जो साइड सर्विंग होगी, साइड सर्विंग में हमने
टर्की हैम और सॉसेजेस का इस्तेमाल करना विद फ्रेश टमाटोज, और साइड के ऊपर जो ऑयल इस्तेमाल होगा वो खाली डिश को आपने जो बेकिंग ट्रे होगी उसको ग्रीसिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले ये करेंगे कि डॉक्टर आरिफ आप देख रहे हैं ना, सीख रहे हैं ना, हर दफ़ा हम आपसे सीखते हैं, आज आप भी थोड़ा सीखे हमसे। फर्स्ट टाइम यू गोइंग टू लर्न हाउ टू मेक एग। आई नो हाउ टू कुक। यू डू? तो अगली दफ़ा आप यहाँ शेफ जलाल के साथ खड़े होकर बनाएंगे कुछ? नेवर। नहीं उन्होंने कह दिया नेवर, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा परफॉर्मेंस भी नहीं है, सोचो भी नहीं है, आपने बताया था ना। अच्छा, वैसे मज़े की बात बताती हूँ, हमारे शो में भी ये पहली दफ़ा हो रहा है कि हमने कुकिंग सेगमेंट को यहाँ लेट किया है। और मैं अभी बात कर रही थी ब्रेक के दौरान, जब भी आप कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं ना, तो उसमें एक तो अनसर्टेनिटी काफ़ी होती है, पता नहीं कैसा होगा, कोई हिच तो नहीं आएगा, कोई ग्लिच तो नहीं आ जाएगा, कोई पता नहीं सही स्मूथली निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि रेगुलर आप एक ही चीज़ लेकर चल रहे होते हो। हाँ बिल्कुल। तो डॉक्टर आरिफ आपको क्या लग रहा है कि ये हम सक्सेसफुली कर रहे हैं? नहीं, वो तो प्रोफेशनल के हाथ में ना, वो तो सक्सेसफुली होना है, बट जब आप मुझे कह रहे हैं प्रोफेशनल। ओके सही है, हम दोनों प्रोफेशनल हैं, आई मीन ऑफ कोर्स। मगर ये जो ग्लिच की आपने बात की, जस्ट कर लेना, टेक अ डिसीजन एंड डू इट, फिर देख लेंगे आप। यहाँ तो जिंदगी में कुछ नया सीखेंगे, या कोई डर के जियो, या कुछ लेसन सीख लेंगे, कोई एक्सपीरियंस आ जाए, जस्ट डू इट। व्हाट्स द हार्म, व्हाट कैन गो रॉन्ग? ज्यादा क्या होगा? कुछ ज्यादा खराब नहीं हो होगा, सकता, कुछ नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं हो सकता। ज़्यादा मैं कुछ और फजूल बात कर लूँगी। कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकता वैसे। अच्छा जी, यहाँ पर एग वाइट अलग किया हमने, नैपकिन दीजिएगा थोड़ा सा, एग योक अलग किया हमने, बस एक नैपकिन यूज़ किया करें, ज़्यादा नहीं, वरना किल्लत से इस्तेमाल करें हर चीज़। और अंडे रोज़ खाया करें, अंडे बहुत अच्छे होते हैं। अंडे अच्छे होते हैं? आप किस किस्म का अंडा खाती हैं? मैं बॉयल भी खाती हूँ, मुझे अंडे हर तरीके के पसंद है। हाँ, मुझे लेकिन एग्स आर वेरी गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर हेयर। तो मैं एक पर्सनल, जितनी भी मेरी बहनें देख रही हैं उन्हें मैं कहूँगी कि अंडा ज़रूर खाया करें, ये ना डर रखें कोलेस्ट्रॉल। हाँ, अगर आप एक से ज़्यादा अंडा खा रहे हैं तो जर्दी रिमूव कर दें, उसकी ज़रूर खाएं। क्या बात है, आप तो बहुत डॉक्टर मारिया। ऐसे तो आपने मुझे डॉक्टरों के बीच में नहीं बैठाया ना, पहले एक डॉक्टर फिर दूसरा डॉक्टर। सही है बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर एग वाइट के साथ सॉल्ट पेपर से इसको सीजन कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसमें मीट शामिल करना चाह रहे हैं तो आप इसमें सॉसेजेस को फर्स्ट स्लाइसेस में काट कर, ओके, फिर उसके बाद इसको आप इस तरह से, अच्छा, लंबे लंबे काट, बिल्कुल स्ट्रिप्स में काट लें, ठीक है, और फिर इसको आप चॉप कर लें, ठीक है, बारीक बारीक हो जाएगा। मीट मतलब अगर आप शामिल करना चाह रहे हैं या प्योर वेजिटेबल पे रखना चाह रहे हैं या सिर्फ एग खाना चाह रहे हैं तो प्योर एग के ऊपर इसी तरह से सॉल्ट पेपर के साथ सीजन करके उसको डन करें। अदरवाइज वेजिटेबल के अंदर जो ऐड करना चाह रहे हैं वो सारी वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हैं, जो भी रॉ ईटेबल वेजिटेबल। जब तक आप ये चॉप करें, मैं चाहूँगी कि डॉक्टर आरिफ आप हमें थोड़ा सा समझाएंगे कि ये जो हमने आज का टॉपिक रखा है, कैन यू एक्सप्लेन इट टू द व्यूअर्स एट लार्ज कि इसका मतलब क्या हुआ, टू ट्राई समथिंग न्यू। ठीक है, तो आपने एक इंटरनल एक्सटर्नल की बात कही थी, आई वुड वांट कि आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। ज़बरदस्त। ओके, सो होता ये है कि जब भी आप कुछ नया करने का सोच रहे होते हैं या नया करने का आपका दिमाग में आता है, यहाँ तो वो इंटरनली होता है या एक्सटर्नली होता है। सो इंटरनली फॉर एग्जांपल मैंने आखिरी बार एक नई किताब पढ़ी थी, ठीक है ना, आखिरी दफ़ा आपने एक नई किताब पढ़ी, मतलब दैट्स द 8th ऑफ दिस ईयर, ठीक है ना, मगर मैं नहीं, बिल्कुल नहीं थी, पहली बार पढ़ी, ठीक है। सो दैट इज इंटरनल ना, मुझे कुछ नया करना था, कुछ नया करने की चाह थी, सो आई डिड दैट। एक्सटर्नल, कल ही मेरी अम्मी ने मुझ पे एक नया खाना एक्सपेरिमेंट किया है खाना, और मुझे वो नया करने का कोई शौक नहीं था, मगर मजबूरी थी, एक्सटर्नल फैक्टर था, ठीक है। और यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, ठीक है ना, जब आप एक्सटर्नली, क्योंकि इंटरनली आप कुछ नया करना चाहते हैं तो मजा आता है, क्योंकि आप विलफुली कर रहे होते हैं ना, यू रेडी टू टेक दैट लीप। एग्जैक्टली। और एक्सटर्नली जब फॉर एग्जांपल आप रास्ते में खड़े हैं, ट्रैफिक जैम हो गई, अब आपको एक नया रास्ता लेना है जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं लिया, ठीक है ना, सो अब दैट्स एन एक्सटर्नल फैक्टर। अब ये जो मैं भी किताब पढ़ रहा हूँ उसमें सिंपल सी एक कहानी बताई जाती है इन्वर्टेड पिरामिड की, ठीक है। कुछ चीज़ें आपकी बेस लाइन पे हर दिन आप करते हैं, वो होनी चाहिए, वो आपको इंसान बनाती है, इंसान की एक फितरत होती है कि रूल्स फॉलो करना। सो फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बोलूँ सायरा, अब हर दिन है ना नए तरीके से ब्रश करें, तो आप बोलेंगे यार ये क्या बात हुई, एक स्टैंडर्ड ब्रशिंग टेक्निक है, अब उसमें नया क्यों करना है, ठीक है। मगर मैं आपको कहूँ कि हर दिन 9 to 5 जॉब करनी है एंड आफ्टर दैट आप घर पे आके चिल करें और कुछ नहीं करना, सो नाउ इट इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटिंग ना, यू नीड टू डू समथिंग न्यू ऑन दैट। तो कुछ चीज़ें आपकी बेसलाइन होती है, आप किस तरह से बाल बना रहे हैं, आप किस तरह से शेव कर रहे हैं, आप किस तरह से ब्रश कर रहे हैं, कुछ बेसलाइंस है, ठीक है। फिर आप कुछ नया करें,
चले ठीक है, ये तो आपने एक बात बहुत खूबसूरत तरीके से हमें समझा दी। अब सवाल उठता है कि अगर जो शख्स नहीं करना चाहता कुछ नया, वो कंफर्टेबल है अपने उस सेफ जोन में, वो कंफर्टेबल है इस आइडिया से कि मैं जो कर रहा हूँ वही करूँ, जो खा रहा हूँ वही खाऊँ, से लेकर रात तक एक मैकेनिकली काम करने की आदत होती है। कुछ लोग दे फील सेफ, प्रोटेक्टेड इन देयर ओन थिंग। अच्छा ओके, मैं जा रही हूँ ब्रेक की तरफ, सॉरी हंगामा कर दिया ना, फौरन चुप हो जाएगी। अभी कुछ बोलेंगी असल में अगर मैं इसको स्लो चलाऊंगा मशीन को तो वो क्लाउड नहीं बनेगा ना, फ्रॉथ नहीं होगा उसका दर्द नहीं। तो आप जैसा क्लाउड बना रहे हैं, ये हमारे लिए बादल बना रहे हैं, आप जल्दी से चलते ही ब्रेक की तरफ वापस आएंगे और फिर हम मजीद बात करेंगे। और हमें शेफ जलाल मजीद रेसिपी के हवाले से भी बताएंगे कि और क्या क्या कार्रवाई करनी रह गई है। तो कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा वेरी क्विकली लेट्स गो टू शेफ जलाल, देखते हैं उन्होंने हमारी क्लाउड तैयार कर दी है। अब क्या हो रहा है शेफ जलाल? अब ये है कि एग वाइट का हमने फ्रॉथ बना दिया, हाँ। ठीक है, और फ्रॉथ इतना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि लाइक अगर आप इस तरह से उल्टा करें तो वो फ्रॉथ गिरे ना, ठीक है जी, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है बस। एक बादल गिर के आसमान से नीचे उतर गया। जो ये कराची आएगा चॉप आप मीट और पार्सले, ठीक है, का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। अगर आप कोई मीट और वेजिटेबल जो इस्तेमाल करना चाहें वो आप इसमें वापस मिल करें, ठीक है जी। और इसके बाद इसको एक दफ़ा आप इस तरह से हल्के से फोल्ड कर लें। It just looks so yummy already। मुझे डाइट कॉन्शियस भी लग रहा है कि ये लो कैलोरी भी है काफ़ी। बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मीट निकाल लें आप, हाँ, क्योंकि इसके अंदर सॉसेज जो डले हैं वो हरगिज़ डाइट के लिए अच्छा नहीं। आप सब्जियाँ डाल दें। हाँ, यहाँ पर अब ब्रेड 2 मैंने ग्रिल कर लिए हैं, ठीक है जी, और बाकी 1 मैंने एज इट इज़ रख लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो एग वाइट साथ आपने मीट डन किया है वो आप इस तरह से लेकर, ओह हाउ क्यूट इज दिस, इसके ऊपर रखेंगे। अच्छा ठीक है जी, ये करके आप ओवन में डाल रहे हैं? बिल्कुल, इसको आपने शेफ कॉल आ गई, कॉल ले लूँ? बिल्कुल बिल्कुल लीजिए, कॉल दे दें आप हमें प्लीज़, ताकि हम ये इतनी मज़ेदार कोई चीज़ लग रही है ना। अच्छा बाय द वे से शेफ़ के हवाले से एक बात मुझे आज पता चली है, इंकशाफ हुई है। शेफ़ जो है वो पेंटर है, हाँ, आर्टिस्ट। शेफ़ हमें बहुत जल्द अपनी आर्टिस्ट्री भी दिखाने वाले हैं, जो मैं मुझे गिफ्ट करेंगे और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये कितनी ज़बरदस्त। आपको पता है बीइंग अ शेफ इज एन आर्ट, इट्स एन आर्ट एज वेल। कुकिंग इज एन आर्ट, एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री, दैट्स ट्रू। अच्छा जी, कॉल है तो कॉल दे दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम अस्सलाम शाजिया, कैसी है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सायरा। फॉर यू, फूलो फलो सदा यूं मुस्कुराओ और इसी तरह अपने शो ये है जिंदगी को आगे से आगे लेकर जाओ। वाह ब्यूटीफुल। पुलाव नहीं बस, बाकी तो बहुत अच्छा था सब। फूलो फलो है वो। स्वीट, थैंक यू सो मच शाजिया, थैंक यू सो मच। मुझे बताएं, व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने कोई नई चीज ट्राई की हो? मैंने तो देखिए लास्ट टाइम पीनट बटर कुकीज बनाई थी। वेरी गुड, कैसे बने? वो ट्राई की थी, बहुत अच्छी बनी थी। दूसरा मैं अपनी बेटे के लिए ना मैंने अपना वो एलिफेंट वाला वो ड्रेस पहन के वो मैंने पूरा उसको करके वो दिखाया था, पूरा टैबलो। वो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। वाओ, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, अगर ये एक्सपीरियंस पूरा बनाने का कैसा रहा, क्या सीखा आपने? बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। रातें लगाई, कमर में दर्द हो गया, क्या क्या किया? नहीं, कमर में तो दर्द नहीं हुआ, लेकिन ये है कि मैं हाथ में मेरे दर्द जरूर हुआ, लेकिन अच्छा लगा बच्चे के चेहरे पे स्माइल देख के, खुशी देख कर कि वो खुश हो रहा है, तो मुझे अच्छा लगा। उसे भी कुछ लर्न करने को मिला, मुझे भी कुछ लर्न करने को मिला। अच्छा शाजिया, एक सवाल पूछूं? सीखते हैं। एक सवाल पूछूं? आप माशाल्लाह आपके हस्बैंड आपसे बहुत खुश होते होंगे, है ना? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि आप बहुत हंसमुख हैं, आप बहुत खुश रहती हैं। मैं बहुत, ये आप सही कह रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह में आपको बहुत खुशियाँ दें। बहुत बहुत अच्छा है, कुकिंग बहुत अच्छी हो रही है, आप गेस्ट बहुत अच्छे बुलाती हैं। लव योर शो, हैट्स ऑफ टू योर ऑल टीम। थैंक यू सो मच शाजिया, यू आर लवली व्यूअर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। ये शेफ देखें क्या काम, क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और कुछ बहुत यमी लग रहा है। यहाँ पर हमने सारी वेजिटेबल और मीट जो है वो ग्रिल करने के लिए रख दिया है। ओके, ठीक है जी। वंस जैसे ये मीट और वेजिटेबल ग्रिल होती है, हम इसको सर्विंग पॉइंट पे लेके चले जाएंगे।
ओके, और वो हमने बेक भी करने रख दिया है। बेक भी करने रख दिया। अच्छा, इसमें जो बेक किया है वो एग वाइट का हमने मिक्सचर जो बनाया था वो बेक किया। अब इसको जैसे ही थोड़ी सी अपनी जगह ले लेता है, हमने इसके अंदर से निकाल के इसमें एग योक ऐड करना है। ओह, ताकि एग योक जो है ओवरकुक ना हो जाए। वो एग ऑन क्लाउड, एग ऑन इसलिए तो नाम रखा है इसका कि यहाँ पर जैसे ही थोड़ी सी अपनी जगह लेता है। Because he is an artist, so because he is an artist ना। अब आप देखिएगा प्लेट पे ये जो कैनवास बनाते हैं, ठीक है ना, that would be brilliant, I'm sure। ये अब हमने एग योक को इस तरह से इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। वाओ, और परफेक्ट, माशाल्लाह, इतना खूबसूरत है, खाने का दिल ही ना चाहे ना कि कहीं टूट ना जाए। आपने वापस ओवन में बेक कर दिया। दिस इज सो ऑसम। जबरदस्त। ओवन को कितनी देर के लिए रखना है, क्या है? ओवन आपने तकरीबन 180 के ऊपर 10 मिनट का टाइम मैक्सिमम होगा, अदरवाइज 7 में चेक करते रहें टाइम तैयार हो जाएगा, क्योंकि टोटल आपका एग वाइट है फ्रॉथ, और दूसरा ये है कि एग वाइट का फ्रॉथ बना हुआ है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बेक होने में। अगर ज़्यादा आपने इसको बेक किया तो वो क्रिस्प हो जाएगा। इतना रखना है कि वो फ्लफी रहे और टॉप जो है उसका हल्का क्रिस्प रहे। ओके, मुझे कैसे पता चलेगा कि हो गया? इसके अंदर में कोई टूथपिक या कुछ डाल के ऑन टॉप कलर आ जाएगा, सिंपल। ओके, चलो ठीक है, लाइट कलर। बेकन का इस्तेमाल कर लें या हैम का इस्तेमाल कर लें, ग्रिल करके इस तरह से आपने मार्क्स दे दिए। चले, जबरदस्त। अच्छा, जब तक ये हो रहा है, और फिर शेफ हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं, वंस द प्लेट इज रेडी, बिल्कुल आप वो यहाँ ही ले आइएगा हमारे पास, ताकि हम उसको उन क्लाउड्स को तोड़ना शुरू कर दें हम, ठीक है? चलिए डॉक्टर भूल जाइए। डॉक्टर आरिफ, आपकी तरफ वापस से आते हैं। अब बात तमाम हो रही थी 2 किस्म के जेंट्री की। एक वो जो बदलना नहीं चाहते और अपने सेफ जोन में रहना चाहते, दे आर हैप्पी दैट वे। तो अगर ऐसे हैं तो क्या उसमें कोई नुकसान है? नुकसान है। नुकसान ये है कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो कब फेल होना शुरू हो गए। मैं तो एग्जांपल दे देता हूँ। अभी एक मोबाइल कंपनी है और उसके सीईओ जस्ट वेंट बैंकरप्ट, और उनको एक और कंपनी ने खरीद लिया। उसके सीईओ ने कहा कि हमने कुछ गलत नहीं किया, ये उसके कोट्स थे, हमने कुछ गलत नहीं किया फिर भी हम फेल हो गए। ठीक है, और ये कुछ 2005-6 की बात है, जब एंड्रॉयड पहली बार उसी कंपनी के पास गया था। एंड दे सेड कि नहीं जी हमारा बेहतरीन है, हमें ज़रूरत नहीं है। एंड आफ्टर 10 years दे वेंट बैंकरप्ट। अब ये हमारी जिंदगी बड़ा, ये तो एक एग्जांपल है। यस, एंड मैं आपको बताऊं, ये आपकी जिंदगी और हम सबकी जिंदगी में है और हो रहा है। एंड वी विल फेल ऑन दिस। एंड आई एम टेलिंग यू व्हाट, सुबह सुबह उठते ही हम में से 80% लोग सबसे पहले अपना मोबाइल देखते हैं। नाउ दैट्स एन एडिक्शन। ये एडिक्शन, आप एक दिन मोबाइल नहीं देखें, आपको लग पता जाएगा कि पूरा दिन आपके दिमाग में से वो होगा मुझे मोबाइल देखना है। अभी ये पता नहीं चल रहा, अभी आपको बहुत अच्छी चीज़ लग रही है, ठीक है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ 4-5 साल बाद अगर आपकी लत लग गई, ये आदत लग गई, यू आर डन। आपको एक बात बताऊँ, आप सबको बता रही हूँ, कन्फेशन। कल मैं गई थी कहीं पे और मैंने अपना मोबाइल जो है गलती से गाड़ी में छोड़ दिया। एंड मैं एक्चुअली डॉर्मन मॉल गई थी, और डॉर्मन मॉल में मैं ऊपर कहीं पे थी, और ऊपर से नीचे पार्किंग लॉट में संडे वाले दिन यू कैन इमेजिन क्या हाल रश है। जी, तो अब चूंकि अब गाड़ी में रह गया ना, तो मुझे थ्रू आउट एक टेंशन थी कि एक तो चोरी होने का डर भी था कि मोबाइल गाड़ी में रह गया, पता नहीं कराची में तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो और मेरे बेटे ने मुझे बहुत डरा दिया, मामा क्या पता अगर आप गाड़ी में जाएं, गाड़ी खुली हो और मोबाइल लेना है, मत करो मेरे साथ ऐसे। दूसरा, मुझे कंटिन्यूसली हो रहा था कि अगर कोई फ़ोन करना चाह रहा हो तो आई एम इनएक्सेसिबल। अब क्या करेंगे? सबसे बड़ी इसकी मिसाल ये डॉक्टर साहब, टू इंटरप्ट यू, कि जब ऐसा, अब तो शुक्र ऐसा नहीं हो रहा, जब हालात ख़राब होते थे या ऐसा कोई डे होता था और हमारे मोबाइल के सिग्नल्स बंद कर दिए जाते थे, तो आप उस दिन की ज़रा टेंशन को अगर याद करें कि कब सिग्नल आएंगे। एवरीबडी वाज ऑन फेसबुक सेइंग यार कब सिग्नल आएंगे, हमारे क्यों फ़ोन बंद किए, क्यों फ़ोन बंद किए। इवन अगर आपका फ़ोन खोता है तो एंजाइटी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि आपको अपने दिल की बीट सुनाई देने लग जाती है, यार मेरा फ़ोन। एंड जस्ट इमेजिन विद पीपल जिनके फ़ोन स्नैच होते हैं। We are so much attached to the phones. क्या हो रहा होता है? यही किसी I read it somewhere कि वो ज़माना आ गया when we are in love with our material things, and we don't give time to the real relationships. So which is true. and इस पे भी हम एक शो पूरा करेंगे। आप देख सकते हैं कि कार्रवाइयाँ ऑन द प्लेट डेकोरेशंस शुरू हो चुकी हैं। एंड मैं सिर्फ एक सजेशन देना चाहूँगा आपके व्यूअर्स को, जी प्लीज, जिनको भी ये आदत है सुबह में सबसे पहले फ़ोन देखने की,
एक हफ्ते तक ये आदत बदल के देखें आप। सो व्हेन यू वेक अप, आप नमाज पढ़ लें, यहाँ पे पहली चीज आप वजू करके नमाज पढ़ लें, कुछ भी और करें, मोबाइल फोन नहीं देखें, धो लें पहले, ट्राई तो करें डिफरेंट, डोंट स्लीप विद योर फोन अराउंड यू स्पेशली, दे से कि नहीं, लेकिन मैं इतना कह रही हूँ, लेकिन आई एम द पर्सन जो सुबह उठते पहले फोन, पता तो है ना आपकी सुबह भी जल्दी हो जाती है, ऐसे 6 बजे आज पता चल गया है पूरी दुनिया को। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो हमारी ऑफ कोर्स जो एग ऑन क्लाउड है वो भी रेडी हो चुका है। रिजल्ट मैं आपको दिखा दूं? रिजल्ट दिखा रहे हैं आप? अभी दिखा रहे? ये दिखा दे क्योंकि ये डन हो चुका है। और ओफ माशाल्लाह ये इसका रिजल्ट आ गया। थोड़ा सा आप इसको बेशक टेम्परेचर इसका यकीन नहीं आ रहा ये अंडा है एक्चुअली। और फिर उसके बाद आप इसको निकाल कर सिंपली इस तरह से उठाएं। और तो अगर आपके बच्चे अंडे नहीं खाते शौक से, दिस इज एन अमेजिंग वे टू गिव देम, खूबसूरत तरीके से आप इसको सर्व करें। सही है। तो शेफ जलाल, अब आप इनको और मजीद ज्यादा से बना के हमें यहाँ टेस्ट करिए, और हम इनको भी यहाँ बिठाएंगे ताकि वो भी अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर कर सकें। वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जी हाँ, हमारे सामने 3 क्लाउड्स मौजूद हैं और जिनके ऊपर एग्स भी हैं, तो एग्स ऑन क्लाउड, और ये इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि हमारे मेहमान इन्होंने इस बात पर मुझे ऐसा मुत्तफ़िक हैं कि इसको खाएंगे कैसे। आई मीन इट लुक्स सो यमी, इट लुक्स सो परफेक्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह। शेफ जलाल, थैंक यू वेरी मच। एक्सेलेंट, सुपर, माशाल्लाह। एक दफ़ा फिर क्या बात है। मैं आपको बताऊँ सीरियसली, ये यहाँ पर आया हूँ ना तो आपसे आइडिया मिल रहे हैं और चीज़ें नहीं बन रही। आई क्यूट। तो इंस्पिरेशन, हमारे टॉपिक्स इतने इंस्पिरेशनल होते हैं। ये बड़े लोगों की निशानी होती है। ऐसा ही है। They never accept कि भाई मैंने ये Very किया है। humble। ये बड़े लोगों की निशानी। अच्छा मारिया, मुझे बताएं, बड़े लोगों की बात मुझे बताएं, जो बड़े लोग होते हैं बड़े कैसे बनते हैं? अपने थॉट्स से बनते हैं, मुझे ये लगता है। अच्छा, नई चीजें ट्राई करते रहते हैं। नहीं, आप जाहिर है आपके थॉट्स ही आपको प्रोवोक करते हैं ना कि आप नई चीजें, इसीलिए कहते हैं इनोवेटिव हों, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। नहीं, नई चीज। आप इनोवेटिव पैदाइशी नहीं हो सकते। इट हैज़ टू बी योर सोसाइटी, द पीपल यू हैंग आउट विद, द टाइप ऑफ चीज़ें जिन्हें आप पढ़ते हैं। जैसे ही सेड कि मेरी बुक्स, जो द बुक्स ही हैज बीन रीडिंग, किन चीज़ों से आप किन चीज़ों से आप दूर रहते हैं। और जैसे अभी डॉक्टर साहब कह के गए कि ये चीज़ें आपको ग्रो करती हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट ग्रोइंग, यू स्टार्ट बिकमिंग समबडी न्यू, तो यू इवॉल्व। तो अपने आप को इवॉल्व करते हैं, तब आप बड़े बनते हैं। आई डिफर इन ओपिनियन थोड़ा सा। डॉक्टर आज मुझे बताइएगा फिर इट्स ट्रू। आई एग्री, एनवायरनमेंट टू एन एक्सटेंट ऑफ कोर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आपको आपकी पर्सनैलिटी में ग्रूमिंग करने के लिए। हमारे अच्छा, मैं यूजली सारे काम खुद कर सकती हूँ, लेकिन प्लम्बिंग और कारपेंट्री के काम नहीं कर सकती। आई रिफ्यूज्ड। और चीजें होती हैं, हाँ वही, आई मीन एनीथिंग टू डू विद हैमर शैमर, मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। मैं इस चीज़ पे जाऊंगी नहीं, आई डोंट वांट टू ट्राई दैट। लेकिन मेरा बेटा जो है, मेरे मियाँ साहब भी ऐसी कोई हरकत नहीं करते हैमर शैमर वाले काम। मेरा बेटा पैदाइशी मजदूर पैदा हुआ है, वो हर चीज़ स्क्रू ड्राइवरों से और हैमर से लेकर चीज़ें इन्वेंट करने की कोशिश करता है। मैं तो बिलीव में कोई किताबें भी नहीं दी थी उसको। तो ये कुछ नेचुरली भी चीज़ें होती हैं, नेचुरली भी होती हैं एंड एनवायरनमेंट से अफेक्टेड भी होती हैं। दोनों चीज़ें गोज़ हैंड इन हैंड। उसका सिंपल से एग्जाम्पल ये है कि जी एक इंसान को एक क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, वो नेचुरली आए या एनवायरनमेंट से आए, एक चीज उसके अंदर होनी चाहिए, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड विलिंगनेस टू लर्न समथिंग न्यू। राइट, सिंपल। सो अगर आप किसी से भी ये सवाल जो अभी आपका आज टॉपिक है, आप किसी से भी पूछेंगे ना, तो सबसे पहले उनका आएगा यार 1995 में हम यहाँ घूमने गए थे, या 1999 में हमारी शादी हुई थी, या हमारे बच्चे हुए थे। और जो हमारी भी बात हो रही थी इस पे, वो सबसे पहले माइलस्टोन्स पे चले जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब हुआ ये कि वो माइलस्टोन में उनको इतना अच्छा लगा, अब वो वहीं पर ही हैं। हाँ। अब वो कुछ नया ट्राई करने के लिए नहीं जा रहे। इज दिस द रीजन व्हाई पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लेट गो नहीं कर पाते? एक बच्चे जब शादी कर रहे होते हैं या पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, तो माएँ बहुत बुद्ध सी जाती है, उनको ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया।
ऐसा होता है? ये ऐसा होता है। अब तो जितना हम बिजनेस मीटिंग्स में जाते हैं, जितने लोगों से हम मिल रहे हैं, उसमें हमें ज्यादातर यही पता चलता है कि फादर कह रहे हैं बेटा इस तरह से चलता आ रहा था, इस तरह से चलेगा, और बेटा कहता तो बिल्कुल इस तरह से नहीं चलेगा हम अपनी तरह से चलाएंगे। और ये सबसे बड़ा क्लैश है आज, ठीक है, एंड दिस इज वेरी नॉर्मल। अब हम एक सेशन ले रहा था वहाँ पर, एक ऑन अ लाइटर नोट, थोड़ा सीरियस हो गया है। मैंने हम साहब से पूछा कि आपने आखिरी बार जिंदगी में क्या था जो पहली बार किया है, और उन्होंने झट से कहा शादी। और अब अच्छा, फिर मैंने उनको मैंने कहा अच्छा कब की थी, कहता 18 साल पहले। तो मैंने कहा उसके बाद आपने कुछ नया नहीं किया है, कुछ नया नहीं किया है, शादी नहीं की। तो मुझे वो कहता है उसने करने नहीं दी कुछ नया करने नहीं दिया उसने 18 साल में। एंड ही वाज वेरी सीरियस ऑन दैट। वो मजाक नहीं कर रहा था उस पे। मगर ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी इज वन मेजर थिंग। आप देखें ना, आपने तो अभी हमने ये ट्राई करेंगे, अब ये पहली बार हम जिंदगी में ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, अब हम ये ट्राई नहीं करें, हम ये रिस्क ले रहे हैं कि पता नहीं टेस्ट कैसा हो, देखने में तो अच्छा है, खाने में पता नहीं कैसा हो। अब मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। हम 2013 में तुर्की गए थे, इस्तांबुल गए थे। अब वहाँ पर हमने कोई नई डिश ट्राई की एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज ब्रिलियंट। अच्छा, मतलब इट वाज नेक्स्ट लेवल। हम लास्ट ईयर थाईलैंड गए, फिर उनकी भी डिश ट्राई की है फिर मुझे ऐसा हुआ कि मैंने पैसे मैं जला देता वो ज्यादा बेहतर था। लेकिन आप जब तक कोई नई चीज ट्राई नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। एंड ऑल ऑफ दिस आपको पता चल गया ना कि ओके थाई फूड की आपकी टेस्ट इज नॉट बेसिकली टुवर्ड्स थाई फूड, इट्स मोस्टली टुवर्ड्स टर्किश फूड। जस्ट इमेजिन सिर्फ इस बात पे सोचें कि अगर एक बच्चा जो क्रॉल कर रहा होता है, अगर वो पहली बार खड़ा और गिर जाए और कह दफा कर मैं क्रॉल ही करता हूँ पूरी जिंदगी, तो हम नहीं चलते ना। सही बात। आप कुछ नया करते हो, बार बार गिरते हो, आगे बढ़ते हो, गिरते हो, आगे ब्यूटीफुल गहरी बात की उन्होंने। सो आप अब क्या करना चाहेंगे? अब नई कोई चीज, वैसे तो आप रोजाना एक नई चीज बना रहे होते हैं और नई नई इन्वेंशंस भी कर रहे होते हैं। अभी खाने के ऊपर ही एक नया रेस्टोरेंट आपको बताया था मैंने। जी हाँ बिल्कुल। तो उसमें ये है कि सारा क्यूजीन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, तो नया ही नया है सब। वाह। जब कोई नई चीज़ करते हैं तो किसी किस्म का डर होता है? डर अल्लाह का शुक्र है कभी हुआ नहीं। पहले सोचा नहीं कि कुछ गलत होगा। वाह। बना देते हैं, जब होगा तो फिर देखेंगे कि यार क्या। That's an amazing way। I think यही टिप हम सबको, वो एक खातून जिन्होंने फ़ोन किया था अभी पिछले थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा मुझे डर लगता है नई चीज़ें ट्राई करने से पहले, और इतना डर लगता है कि वो कर ही नहीं पाती हैं। सायरा, मैं एक चीज़ बताता हूँ, मुझे लेडी ने गाड़ी के बारे में कहा था। जी। तो मैंने अपनी लाइफ की जब पहली गाड़ी ली, अपने पैसों से खुद से गाड़ी ली, तो उससे पहले मैंने कभी गाड़ी नहीं चलाई। भाई की गाड़ी, दोस्तों की गाड़ी, कभी गाड़ी नहीं चलाई मैंने। आमिर मेरा दोस्त है, उसकी गाड़ी एक दफ़ा मैंने चलाई, और उसमें भी जो है ना वो लाइक स्टीयरिंग पकड़ा हुआ था मैंने, ठीक है, और गियर भी वो लगा रहा था, क्लच खाली मुझे बोल रहा था कि ये दबा दे और इसको दबा दे। तो ये सीन था। तो कोई 1 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई होगी, 1-2 किलोमीटर। उसके बाद मैंने कहा यार बस अब नहीं चलानी मैंने। फिर मैंने वो दिन कसम खाई कि मैं अपनी लूँगा और अपनी चलाऊँगा, और जिस दिन गाड़ी मेरे हाथ में आई है उस दिन मैंने चलाई है। गाड़ी लगी? नहीं गाड़ी लगी नहीं, बता रहा हूँ ये। उस दिन गाड़ी मैंने चलाई, साथ में बंदा बिठाकर, लाइक यार मुझे बताता जा, और मैं चलाता जाता हूँ। मुझे बताता है कि मैं अपनी गाड़ी चलाता क्या। सेकेंड डे मॉर्निंग में जब घर से निकल रहा था तो मैंने गाड़ी मार दी। देखा, मुझे पता था ये आने वाला था। सेकेंड डे मैंने गाड़ी मारी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मेरी अपनी चीज़ थी, मुझे टेंशन नहीं हुई, ठीक है, इंश्योर थी ना। तो उसके बाद से लेकर आज तक कभी मैंने गाड़ी नहीं मारी। एक्सपीरियंस किया ना, डरे बगैर एक्सपीरियंस डर खत्म हो गया ना। चल वर्स्ट केस सिनेरियो, डर खत्म हो गया, क्या हो जाएगा। अच्छा अभी ना बोलें, मैंने तो आज तक नहीं, मैंने मारी है। जब शुरू में सीख रही थी, मैंने गाड़ी अपने ही गेट के अंदर एक्सीलरेट कर दी। मैं बहुत छोटी थी, आई वाज व्हाट 15-16। वैसे अभी भी आप छोटी हैं। व्हिच इज हाँ, अभी मैं अपनी एज बता रही पहली दफा एक होस्ट लाइव टीवी में अपनी एज बता देगी। कल आपको एक आंटी ने कहा है ना कि यू लुक लाइक अ गर्ल, तो उनकी बात ही मान ले, मेरी नहीं मान। थैंक यू सो मच आंटी, बड़ा अच्छा लगता है वैसे बाय द वे जब लोग आके मिलते हैं ना, बहुत बहुत ज़बरदस्त लगता है। अच्छा, अब ये तमाम बातें तो एक तरफ, अब अगर हम अपने मैसेजेस की तरफ आते हैं और अपने लोगों को ये बोलते हैं कि नई चीज़ की तरफ अगर जाएं तो वो जो फेयर होता है, जो अनसर्टेनिटी, बिकॉज वी डोंट नो। अब देखिए ना, आप ही ने कहा आपने एक पहली दफ़ा ट्राई किया टर्किश फूड, यू लव्ड इट, बट व्हेन यू ट्राइड थाई फूड यू डिडंट लाइक इट। तो इस तरह देयर इज अ चांस कि कोई नई चीज़ करे यू डोंट एंजॉय, होता है ना ऐसे। और जब नहीं होता तो इट्स ओके, टाइम भी वेस्ट, पैसे भी वेस्ट, सब कुछ वेस्ट, लेकिन इट्स ऑल राइट, इट्स एन एक्सपीरियंस, राइट। तो उस फेयर को, उस चीज़ को किस तरह ओवरकम किया जाए?
उस फियर को सिर्फ इस तरह से ओवरकम किया जा सकता है जैसे पहले डॉक्टर साहब ने भी बताया था, वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो सोच के। हाँ, अच्छा, मतलब आप कुछ नया फूड ट्राई कर रहे हैं, सबसे मतलब खराब में खराब क्या हो सकता है। लेकिन आप देखो ना, अगर स्विमिंग सीखना चाहती हूँ जो मुझे नहीं आती, और अगर मैं ये वर्स्ट कम सिनेरियो अगर सोचना शुरू करूँ तो होगा मैं डूब जाऊंगी। नहीं हो सकता ना, मतलब स्विमिंग पूल में आई एम श्योर वहाँ गार्ड्स होंगे हु विल बी सेविंग यू। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो इंसान जो लाइफ जैकेट पहन के भी बोलते मैं डूब जाऊंगी तो यू कैन इमेजिन, ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। फियर इज वेरी नेचुरल। बताएं शायद हैं, आई एम नॉट द ओनली वन। ये उम्मीद आपको एक दिलासा देती है ना कि यू आर नॉट द ओनली वन। मैं भी ऐसा ही हूं कि मैं पानी में नहीं जा सकता। देखा, मेरे ख्याल से इसकी बड़ी एक अच्छी मिसाल है जब हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं जिसको अभी आपने बताया नहीं होता कि आपने सांप से डरना है या आपने किसी इंसेक्ट से डरना है, तो वो नहीं डर रहा होता, वो सांप की दुम भी पकड़ लेता है, वो सॉकेट में भी उंगलियां डाल देता है। सही बात है। तो यू ट्राई इमेजिनिंग योरसेल्फ एज दैट किड कि आप वो बच्चे हो जिसको कुछ पता ही नहीं है कि इसका आउटकम ये होना है। तो यही तो you'll be more confident कि undoing what you know, unknowing what you know. Your brain is an amazing thing. अभी मेरे सामने डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर के सामने मैं क्या साइंस झाड़ूं? नहीं, आप झाड़ लेकिन मुझे क्योंकि एक कीड़ा है पढ़ने का और मैं पढ़ती हूँ और मुझे शौक है रिसर्च करने का, तो दिमाग इतना मल्टी डायमेंशनल है कि आप इसे जहाँ ले जाएं यू कैन प्ले विद इट। वाओ, जस्ट ट्राई एंड फोकस ऑन योर सेल्फ। आप अपने बारे में सोचें, आप देखें कि आपकी सबसे बेस्ट चीज़ क्या है और आपकी वर्स्ट चीज़ क्या है। बेस्ट तो फिर बेस्ट में तो आप बेस्ट। अच्छा, मुझे ट्राई एंड ओवरकम द वर्स्ट थिंग। एक इंसान ने एक दफ़ा मुझे सजेस्ट किया था कि अगर कभी आप कोई काम करना चाहे एंड आपको इस तरह डर हो कि व्हाट इफ यू फेल, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन योर फेलियर स्टार्ट इमेजिनिंग योर सक्सेस। यस, आप बार बार अपने जहन में रीलिव कि आप कर रहे हैं स्विमिंग, एग्जाम्पल दे रही हूँ, और आप कर जाते हैं और आप स्विम कर लेते हैं। आपको मुश्किल आ रही है बट यू ओवरकम इट। वंस यू स्टार्ट ओवरकमिंग दैट ऑब्स्टिकल अपने दिमाग के अंदर, तो you will actually be able to do it. I have yet to experience it. Yes. मैं I haven't come across it. मैंने अभी तक किया नहीं इसको एक्सपेरिमेंट। अगर मैं कर गई और जिंदा बच गई और आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, that's a promise. लेकिन it has happened to me. It has happened to me. Yes. So it works. It works. Excellent. Yes. तो वक्त का एक ब्रेक का वापस जाएंगे और अभी जाएंगे और वापस आएंगे, वापस जाएंगे कहीं। देखिए क्या उल्टी बात है, पहली दफ़ा ऐसा भी हो गया। चलो अभी जाएंगे और वापस आएंगे और मैसेजेस भी लेंगे, तो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर। हम ये ट्राई करते हैं इन द मीन टाइम और आपको बताते हैं कि यमी है कि नहीं है, ये रिस्क लेकर देखते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। चूँकि वक्त बहुत कम है, हम मैसेजेस की तरफ आ जाएंगे वेरी क्विकली। शेफ जलाल बताते चले, ये रिस्क लिया था हमने आज, जो बहुत ही यमी लुकिंग एग ऑन क्लाउड था, वो बहुत ही यमी था, तो ये रिस्क हमारा ज़बरदस्त गया। यही बात है, ज़िंदगी में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। शेफ जलाल से पूछते हैं कि आपका क्या मैसेज होगा आज के दिन का? मैसेज मेरा यही होगा कि जिस तरह अभी लास्ट बात हुई थी कि डरे ना, जो करना है उसके बारे में सोचे कि ये कितना अच्छा हो सकता है, ये ना सोचे कि कितना बुरा होगा। जो होगा बुरा होगा तो कुछ नहीं होगा, बेसिकली सोचे अच्छा ही, अच्छा सोचें और कर जाएं जो करना है। क्या बात है, ब्यूटीफुल मैसेज। डॉक्टर आरिफ, मेरा मैसेज ये है कि पहले तो ये सोचें करना क्यों है, ठीक है, और उसके बाद जब आपने सोच लिया है तो वो 3 इडियट्स की जो मूवी है, ऑल इज वेल वाला कॉन्सेप्ट, आपको हौसला होना चाहिए, आपको अपने आप पे बिलीफ होना चाहिए कि आप वो कर सकते हैं एंड डू इट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप फेल होंगे या आप कुछ नया सीखेंगे। सही बात है। And failure is also a name of learning basically. Yes. You only learn when you fail, honestly. वरना आप नहीं समझते। वरना you fail at default. हाँ, वरना you fail at default, बिल्कुल सही बात है। बस सिर्फ रिपोर्ट कार्ड का फर्क है कि रिपोर्ट कार्ड में फेल हो तो लर्न नहीं करते आप, है ना? ये एक बात। वो वाला फेल नहीं। हाँ, ये बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों वाला फेल नहीं। मैंने वही बात की आपके आज टॉपिक्स से कि ज़रूर नई चीज़ें ट्राई करें, लेकिन नई चीज़ें ट्राई करने में और बेवकूफ़ी करने में बहुत फ़र्क है। बहुत बेवकूफ़ ना बने, ट्राई टू आस्क, ऑलवेज गेट अ गाइडेंस फ्रॉम समबडी कि आप कुछ ट्राई कर रहे हैं, जैसे बंजी जंपिंग है, या लोग सेल्फी के लिए भाई एक्सट्रीम ट्रेनों के आगे जा रहे हैं, कुचले जाते हैं बेचारे, बिल्कुल कुचले जाते हैं, अपनी ज़िंदगी भूल जाते हैं कि नहीं जी वी आर ट्राइंग समथिंग न्यू, क्या कि फेसबुक पे या आप ट्विटर पे लाइक्स मिल जाएं। तो वो ये ना क्यों कर रहे हैं आप, सवाल ये आगे, व्हाई आर यू डूइंग इट। दूसरी एक बात, ट्राई एंड कीप अवे योरसेल्फ फ्रॉम दिस।
दो। नहीं, आपको कह रही हूँ मैं, अपनी बात नहीं। आप अपने घर वालों के साथ जब बैठे होते हैं, डोंट बी लाइक दिस एंड जी अम्मी, दे नीड योर अटेंशन। एब्सोल्युटली। सो इफ यू वांट टू डू समथिंग न्यू, दिस इज व्हाट आई सजेस्ट, keep yourself away from this thing. This would be अम्मा अब्बा सब लोग आज मारिया को बहुत दुआएं देने वाले हैं कि आज मारिया की बात सुन ली हमारे बच्चे ने। वैसे सच्ची बात है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू सो मच, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के टॉपिक के बारे में मैं क्या कहूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एक ऐसा टॉपिक था जो कि एक हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त जो आते हैं यहाँ पे, सुहेल जिंदानी, इन्होंने सजेस्ट किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं सोचने पे मजबूर हो गई थी कि क्या मैंने ज़िंदगी में लास्ट टाइम मैंने क्या नई चीज़ ट्राई की थी। अच्छा, अल्लाह का बहुत शुक्र है, माई लाइफ हैज़ बिन वेरी इवेंटफुल। आई कीप ट्राइंग न्यू थिंग। मैं तो हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ तो ट्राई कर ही रही होती हूँ और अपने आप को पता नहीं क्यों उस चीज़ से गुजार रही भी होती हूँ। जो नई चीज़ की खौफ होता है ना ये, और स्ट्रेस अलग होता है और परेशानी और मुशक्क़त ज़्यादा करनी होती है उस चीज़ के लिए, लेकिन करती हूँ। एंड माशाल्लाह इट एड्स अ लॉट इन मी। आई फील कि मैं बहुत सीखती हूँ, मैं बहुत ग्रो करती हूँ एज अ पर्सन, मेंटली, इमोशनली। और वही है, सीखने का जज्बा जिस इंसान के अंदर हो, आप कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। ज़िंदगी में नए काम करने से डरे नहीं, और जब नया काम करना है, चाहे वो आप बोर हो रहे हैं या आपको नई चीज़ सीखनी है, जब आपने एक दफ़ा तैयार कर लिया कि ठीक है मुझे ये करना है, फिर आप ये सोचें कि अब तो ये करना ही है। अब चाहे मैं फेल हूँ या ना हूँ, कहते हैं ना बचपन से सीखा है, सुना है एक बात कि ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड, तो कीप ट्राई। एक वक्त तो आएगा व्हेन यू रियली डू इट। बहुत सारे लोग होते हैं हर चीज़ पे इधर उधर हाथ डाल देते हैं लेकिन वो कोई चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो कोशिश करें, डू वन थिंग एट अ टाइम। और अगर आपको बहुत सारी चीज़ें भी करनी है तो उस चीज़ को उसके एंड तक लेकर जाने की आपके अंदर वो होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कि आप कंप्लीट करें, हाफ में ना छोड़ें, वरना वो अधूरा रह जाएगा, वो गिनती में नहीं आता है बेसिकली। इसी नोट के साथ कि आप तमाम लोगों की ज़िंदगी बहुत एक्साइटेड हो, बहुत एक्साइटमेंट से भरी हो, आप लोग नई चीज़ें ट्राई करें, क्योंकि ये आपका एक्सपोजर भी बढ़ाता है, आप लोगों की ग्रोथ और आप लोगों की लर्निंग में भी इजाफा करेगा। सायरा कबीर हमारे बेहतरीन गेस्ट और हमारी टीम को भी इजाज़त दें। सब अपने हाथ बुलंद कर दिए थे दुआ के लिए, अब कबूलियत की घड़ी अल्लाह करे हो, आमीन कह दिया हो। हम सब हमें इजाज़त दें। अल्लाह।